अक्सर हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है और हमारे सपने को या मकसद को पूरा करने में रुकावट डाल देती है। लेकिन हम फ्यूचर में कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं। पास्ट पर ध्यान मत दो। ये मत सोचो कि तुम्हें हाई स्कूल या कॉलेज में लो ग्रेड मिले हैं, तुमने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास्ट से इम्प्रेस नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता और आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के 7 लेसन्स के बारे में। इस बुक को मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। अगर आप मेरी तरह हैं तो आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस और उनके पीछे छिपे इमोशंस के राज क्या हैं। इस एपिसोड में हम इस वंडरफुल बुक से निकले नॉलेज को आपके साथ शेयर करने वाले हैं और जिनके साथ हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उनका नाम है नितिन। तो चलिए मिलते हैं नितिन से। हेलो नितिन। हेलो अंकिता। वेलकम टू अवर एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू अंकिता, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक पर बात करने के लिए। नितिन, इस एपिसोड में हम इस बुक के सबसे पहले लेसन नो वन इज क्रेजी स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। ये दुनिया एक कॉम्प्लेक्स प्लेस है और पैसों से जुड़े फैसले लेने के लिए हर किसी के पास अपने अपने कारण होते हैं। हम में से हर व्यक्ति लाइफ का केवल एक छोटा सा पोर्शन ही एक्सपीरियंस कर सकता है और इसी एक्सपीरियंस के कारण हम समझते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पैसों के साथ सेंसलेस व्यवहार करते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो पागल है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा है उसके पास जोखिम और इनाम के बारे में उस व्यक्ति की तुलना में अलग धारणा है जो पैसों में पला बढ़ा है। आज के टाइम में लोग अपने इनकम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मूवी देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने में वेस्ट कर देते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसा वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं। इनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती है इमरजेंसी के टाइम पर। इमरजेंसी के टाइम पर 15 से 20 हजार भी अरेंज नहीं कर सकते। इन लोगों का कहना होता है कि पैसा सेव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जितना कमाते हैं उसे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसे में गाड़ी खरीदना, घर खरीदना और बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पाना इनकी पहुंच से बाहर होता है। इसी सपने को पूरा करने के लिए ये लॉटरी की टिकट खरीदते हैं। आपको ये बात सेंसलेस लगेगी क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते जो किसी दूसरों के लिए सपना है। ऑथर मॉर्गन इस कहानी से ये बताना चाहते हैं कि चाहे वो व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वो अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट पर एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वो फैसले परिस्थितियों से प्रभावित होकर लेता है। ओके, तो दूसरा लेसन लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम। इसके बारे में ऑथर ने क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं? भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर मॉर्गन का कहना है कि लक और रिस्क ये दोनों भाई भाई हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी डिपेंड करता है। ऑथर ने अपनी बुक में बताया है कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने इस इवेंट में ये बात कही थी, अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। बिल गेट्स की सक्सेस होने के पीछे बहुत से फैक्टर्स थे, उसी में से लक एक था। बिल गेट्स अपने स्कूल फ्रेंड केंट एवांस के बारे में बताते हैं कि अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वो मेरे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम को फेस किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए लाखों लोग जाते हैं लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस तरह उन्होंने लक और रिस्क को समझाया है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिल गेट्स की सक्सेस के पीछे किस्मत का हाथ है, लेकिन सक्सेस के पीछे किस्मत के अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे एफर्ट्स, हार्ड वर्क और डिसीजन। नेवर इनफ, इस लेसन को ऑथर मॉर्गन ने कैसे समझाया है? साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए ऑथर कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म मैककिंजी के सीईओ बने थे। उनके पास 2008 में $100 मिलियन थे, जिसे वो चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 2 घंटे में लाखों रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे, वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वो लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया। वो बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं हैं, एक फाइनेंशियल गोल पूरा करने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं।
लेकिन ऐसा न करके पैसे से ज्यादा परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। क्या आप मुझे मनी कंपाउंडिंग की कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस के बारे में समझाएंगे? द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के बारे में ऑथर का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय उनकी नेटवर्थ 86.5 बिलियन डॉलर है। इनमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की है। इसलिए कोई शक नहीं है कि आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं। लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वहीं वॉरेन बफेट उस समय 9.3 बिलियन डॉलर के मालिक थे। इस एग्जाम्पल को देखकर ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट के कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना है, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच यानी कि अमीर बनना और अमीर रहने में क्या डिफरेंस है और किस तरह से फाइनेंशियल सक्सेस को मेंटेन किया जा सकता है? ऑथर मॉर्गन का कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गए। वह अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। इसलिए अपने करियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के सेक्टर में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल न कर सके। इसका कारण ये रहा है कि लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो लोग फेल हो गए। रूम फॉर एरर, इस लेसन को ऑथर ने कैसे एक्सप्लेन किया है? पैसों के मामले में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन हम इन एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको अपने साथ एक्स्ट्रा कैश लेकर चलना चाहिए और ऐसी गलतियों से बचने के लिए अपना सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने या खर्च करने से बचना चाहिए। कैश इज किंग, जैसा कि वॉरेन बफेट कहना पसंद करते हैं। टेरिबल टाइम से बचने के लिए आपको हमेशा एक फंड रखना चाहिए। नितिन, क्या आप हमें यू विल चेंज की कॉन्सेप्ट और इम्प्लीकेशन के बारे में बताएंगे? समय के साथ हर इंसान में बदलाव आता है। एक शरारती बच्चा बड़ा होकर एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनता है। हम जो सपने देखते हैं और जो मकसद रखते हैं वो आने वाले कल में पूरे नहीं हो सकते। अक्सर हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है और हमारे सपने को या मकसद को पूरा करने में रुकावट डाल देती है। लेकिन हम फ्यूचर में कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं। पास्ट पर ध्यान मत दो। ये मत सोचो कि तुम्हें हाई स्कूल या कॉलेज में लो ग्रेड मिले हैं, तुमने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास्ट से इम्प्रेस नहीं होता। तुम जब भी चाहो अपना फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो। कोई भी किसी भी समय एक छोटी कंपनी शुरू कर सकता है और लाखों डॉलर कमा सकता है। एक केस स्टडी में कुल्हड़ कंपनी का मालिक सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी खोलकर लाखों कमा रहे हैं। यहाँ तक कि फिजिशियन भी इतने पैसे नहीं कमाते। ऑथर मॉर्गन ये कहना चाहते हैं कि उस कचरे से छुटकारा पाओ जो समाज ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है। थैंक यू नितिन, आपका इस शो पर आने के लिए और इस बुक के इनसाइट्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू अंकिता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए ये एपिसोड हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, इस बुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि अमीर बनने के बहुत रास्ते होते हैं, लेकिन अमीर रहने का एक ही तरीका है, पैसों की सही मायने में इज्जत करना, और जो कुछ भी आपके पास है उसमें आप खुश रहना सीखिए और ग्रेटफुल रहिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।